छी छी छी, ये लज्जाजनक कार्य वीरों को शोभा नहीं देते। ऐसे कर्मों से तो कायरों के हृदय भी द्रवित हो जाते हैं। क्या इसी बल पराक्रम से तुमने ब्रह्मा विष्णु महेश को भयभीत किया? छी छी छी, कुछ तो लज्जा करो असुरवीरों। घमंडी स्त्री, बेचारे दुर्मुख को उसकी असावधानी के कारण घायल क्या कर दिया? दर्द से मतवाली होकर प्रलाप किए जा रही है। हमारे स्वामी महिषासुर महाराज ने यदि तुझे जीवित बंदी बनाकर लाने का आदेश न दिया होता तो हम तेरी जीवा खींच लेते। क्या मुझ स्त्री की जीभा खींच लेते? अबला स्त्रियों पर ही पराक्रम की धाक जमाते हो मंत्रीवर। संभवतः आज तक तुम्हें कोई योद्धा टकराया ही नहीं, तभी तो एक निर्बला नारी पर शासन चलाने की धमकी दे रहे हो। मुझे तो तुम्हारी बुद्धि, बल, विवेक सभी पर दया आ रही है। व्यर्थ ही देवताओं ने तुम्हारे बल का लोहा मानकर अमृत को लज्जा दिया। मुझे तो तुम्हारे जंगली गेंडों जैसे शरीर मात्र पोले ढोल जैसे रिक्त प्रतीत हो रहे हैं। दुष्टे, सावधान! अब यदि एक शब्द भी बोलने का दुस्साहस किया तो तेरी ऐसी दुर्गति करूंगा कि सारी स्त्री जाति कांप उठेगी। आश्चर्य, महान आश्चर्य! एक अबला पर आतंक स्थापित करके तुम क्या सिद्ध करना चाहते हो? तुम सब पौरुषहीन भीरू हो, भीरू। क्यों अपनी दंत पंक्तियां तोड़वा कर कुरूप होना चाहती है? भीरू, अब इसे क्षमा मत करो। इस नीच वाचाल दुष्टा के हाथ मोड़कर बांध दो और इसके केश पकड़कर घसीट कर रथ से बांध दो। ये अब दया की पात्र नहीं है। वाह दुष्टों, वाह! किसी असहाय बलहीन नारी को सताने को ही तुम्हारी भाषा में पराक्रम कहा जाता है। तुम्हारे जैसे श्रृगाल और भेड़ियों को ही असुर कहा जाता है। ये आज सिद्ध हो गया। असुर वीरों, इस निर्लज का मुख चकड़ लो और इस दुष्टा की शील, अस्मिता और मान का मर्दन कर डालो। भले महाराज महिषासुर हमें क्षमा ना करें। ताम्राक्ष, तुम तो स्वभाव से ही जघन्य पापी हो। ओ पापात्म बलात्कारी, मैं भी तो देखूं तुम्हारी क्षमता कितनी है। एक गाय को चारों ओर से घेरने वाले हिंसक भेड़ियों, कुछ तो वीरता की मर्यादा को मान दो। यदि अपने बल पर इतना ही अभिमान है तो एक एक करके मेरे सामने आओ, आओ। महेश, सावधान! हे वीर असुर पुत्र, ये प्रत्यक्ष परिणाम देखते हुए भी तुम कराल काल रूपी मृगराज के क्रीड़ामृग मत बनो। हे महेश, तुझ पर मुझे गौरव है। तूने त्रिलोकी को जय कर
मेरे अपराधी देवताओं के दर्प को रौंद कुचलकर मेरे मस्तक को उन्नत बना दिया है। परंतु ध्यान रख, ये सारा असुर कुल मेरे ही आंचल के दूध से सींचा गया है। ये सुरद्रोही तेरे अधीन अवश्य है, पर ये सारी मेरी ही सृष्टि है। मैं अपने असुर कुल को तेरे अहंकार की बलिवेदी पर निर्बीज नहीं होने दूंगी। हे वृद्ध माते, असुर कुल को अपनी सृष्टि बताने वाली आप कौन हैं? सच सच कहिए, कहीं आप हमसे छल करने वाली देव माया तो नहीं? हमने आपको आज तक असुर समाज में पहले कभी नहीं देखा, फिर आप असुरों को अपने आंचल के दूध से सींचने का प्रण कैसे कर सकती हैं? सच सच कहिए, आप कौन हैं? हे पुत्र, आरंभ को मध्य और अंत कैसे जान सकते हैं? तुम जिन प्रजापति ऋषि कश्यप का बारंबार स्मरण करते नहीं थकते, मैं उन्हीं की तपस्विनी पत्नी दिति हूं, दैत्य कुल की जननी हूं। जिस प्रकार अदिति ने देवों को जन्म दिया था, उसी प्रकार असुरों को मैंने अपने गर्भ में धारण किया था। यदि ये सच है कि आप असुरों की कुल माता दिति हैं, तो फिर आपके रहते हम असुरों को निम्न पद और देवताओं को उत्तम पद क्यों प्राप्त है? हे दैत्य कुल की आदि माता, आपको हमारे प्रश्नों का उत्तर अवश्य देना होगा। यही तो मेरा दुर्भाग्य है मेरे वंश पुत्रों। मेरी सौतन अदिति ने अपने प्रेम पाश में ऋषि कश्यप को बांधकर देवताओं को स्वर्ग का अधिकार दिला दिया। फिर मैंने अपने गर्भ में मरुतों को धारण किया था। उन्हें भी दुष्ट इंद्र ने मेरे गर्भ में प्रवेश कर खंड खंड कर 49 मरुत बना दिया। उन्हें छल पूर्वक असुरों से देव बना दिया। महेश, तुम नहीं जानते पुत्र, अमृत मंथन के पश्चात मेरे पुत्र राहु को भी इन्होंने देवत्व प्रदान कर मुझसे छीन लिया। हे पुत्र, देव माता अदिति के प्रति मुझे जो घोर घृणा और प्रतिशोध था, मेरे रक्त में समाई उसी घृणा और प्रतिशोध के दूध को पिलाकर मैंने तुम्हें सुरद्रोही के रूप में जन्म दिया है। तुम सब मेरे जीते जागते प्रतिशोध हो। नमस्ते नमस्ते नमस्ते।